Good morning, students. Today we are starting Sugam Bharati Hindi, class 8, chapter 3, अहिंसा की विजय। अहिंसा अर्थात किसी पर हिंसा ना करना, मार काट नहीं करना, दूसरों को परेशान नहीं करना, यही होती है अहिंसा। स्टार्ट करें। ये जो चैप्टर है ये महात्मा बुद्ध और उंगलीमाल, जो डाकू उंगलीमाल था, जो लोगों की उंगलियां काटता था, जिसके कारण लोगों में भय था, ये उसका चैप्टर है। आपने पहले भी सुना है। अब स्टार्ट करें हम लोग। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। कहाँ पहुँचे? श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्धमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। क्या कहलाता था? वर्तमान में अयोध्या के आसपास का जो प्रदेश था वो क्या कहलाता था? कौशल कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। कहाँ पहुँचे महात्मा बुद्ध? श्रावस्ती। तो वहाँ के राजा ने उनसे अपनी समस्याएं कही। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। त्राही त्राही अर्थात बहुत दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी। उनके अंदर डर बैठ गया था। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। कितनी करी? 1000 लोगों को वो मारेगा। परंतु वह कितने आदमी मार चुका है इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। क्या करता वो? उसने 1000 आदमियों की प्रतिज्ञा करी थी कि 1000 लोगों को मारूंगा मैं, लेकिन अब उसके पास गिनतियाँ नहीं थी। तो उसने क्या करा कि जब भी किसी व्यक्ति को मारता तो उसकी उंगलियाँ काट लेता था। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता था। इसी से उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया। उंगलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर से देशों में फैली हुई थीं। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। कहाँ गए? अंगुलीमाल जहाँ पर रहता था वहाँ चले गए। वहाँ जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता था और उन्हें रोक देता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुँचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरणों पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाए। क्योंकि वो राजा ने जो पहरादार बिठा रखा था तो उन्होंने उसको रोका। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट सदा चमकता रहता था। ललाट अर्थात उनका सिर का जो चमक थी वो हमेशा बनी रहती थी। एक ओज दिखाई देता उनके चेहरे पर। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही फिर वे शब्द सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उसकी नज़र में भय न था, प्यार था।
उन्होंने प्रेम पूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया हूँ, भला तू कब ठहरेगा। क्या कहा उन्होंने, मैं तो ठहर गया हूँ, भला तू कब ठहरेगा। उनका कहने का अर्थ क्या है कि उसने डाकू ने उन्हें रोका तो वो तो रुक गया है, लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने अगला वह शब्द ये कहा कि तू कब ठहरेगा, उसका अर्थ होता है कि तुम जो ये अहिंसा का रास्ता अपना रखा है तो इस हिंसा के रास्ते को कब छोड़ोगे। जो लोगों की हत्याएं कर रही हो, उन्हें मारपीट कर रहे हो, तो यह तुम कब बंद करोगे। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। अचानक उस पर कैसा असर हुआ और उसने आराम से उनसे पूछा, विनम्रता पूर्वक पूछा। अब देखिए विनम्रता किस में आई, एक डाकू में भी विनम्रता आ गई। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा। बोल, कब ठहरेगा तू। वह डाकू जिसने कभी डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने क्या कहा कि मुझे इस रास्ते से दूर हटाएं, मुझे रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो ये थी डाकू अंगुलीमाल की स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स।